जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज वैसे 2 सितंबर है, लेकिन मैं कल आपकी क्लास नहीं ले पाया था भाई, ड्यूटी की वजह से क्लास जो आगे पीछे हो रही है। तो प्लीज़ आप डोंट वरी, टेंशन मत लें। आज से आपकी लाइव क्लास भी होगी, ठीक है। और कल आपकी ऑफलाइन क्लास भी नहीं आ पाई थी, तो आज आपकी लाइव क्लास भी होंगी, कंटिन्यू चलेंगी, सब आपको कराया जाएगा। बस भरोसे बनाए रखें बस आप, ठीक है। तो ड्यूटी बहुत बार आगे पीछे की वजह से, कभी लेट, कभी दिन में, कभी रात में, तो भी टाइम नहीं लग पाता, उसकी वजह से जो है लेट हो गया था। लेकिन आज कंटिन्यू चलेंगी आपकी क्लासें, ठीक है। लाइव क्लास रहेगी। तो आज 2 सितंबर है, वैसे कल मैंने आपको कराया नहीं था, तो 1 सितंबर 2025 की भी देखेंगे और 2 सितंबर की भी आज हम करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहले सुविचार पढ़ेंगे। जब हम अपने आप को दिनों दिन बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज भी बेहतर हो जाती है। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है। हाल ही में जो पूर्व RBI गवर्नर हैं उर्जित पटेल, उनको कितने वर्ष के लिए IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत 136 प्रजातियों के साथ बांस विविधता के मामले में किस देश के बाद दूसरा सबसे समृद्ध देश है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चीन के बाद। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का नया उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, कनाडा के अंदर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं दिनेश के पटनायक, उनको कनाडा देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां अनुसूचित जातियों और जनजातियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर के अंदर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। UDISE, ठीक है। तो UDISE के आंकड़ों के अनुसार पहली बार भारत में स्कूल शिक्षकों की संख्या 2024-25 में कितने करोड़ से अधिक हो गई है? ऑप्शन नंबर 1 करोड़ से अधिक हो गई है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। भारत का दुग्ध उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर डी, 5.7%। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। दिल्ली सरकार ने किस संस्थान के छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की है? राइट ऑप्शन रहेगा दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और IIT दिल्ली, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अगले 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक कर्मियों के आदान प्रदान का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन नंबर बी, जापान के साथ। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन यानी कि E2 व्हीलर की बिक्री कितने लाख इकाई तक पहुंच गई है? ऑप्शन नंबर सी, 11.49 लाख रुपए तक पहुंच गई है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगस्त 2025 में जापान की यात्रा पर गए हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 15वें। भारत के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगस्त 2025 में जापान की यात्रा में गए हैं। अब की बार इसे सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो याद रखना। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 246 मीट्रिक टन से 2024-25 में कितने मीट्रिक टन हो गया है? ऑप्शन नंबर डी, 353 मीट्रिक टन हो गया है। वर्ष 2025 में किस देश को प्रति व्यक्ति GDP के मामले में एशिया का सबसे अमीर देश होने का गौरव प्राप्त है? ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर को। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चंद्रयान 5 मिशन के लिए समझौता किया है? ऑप्शन नंबर डी, जापान देश के साथ। महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? बिहार ने। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पुरापाषाण पुरास्थल भीमबेटका को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल के रूप में
मान्यता दी थी? ऑप्शन नंबर ए जुलाई 2003 में पुरापाषाण एक पुरास्थल स्थल है भीमबेटका, उसको यूनेस्को ने 2003 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। महलक देव किस वंश के अंतिम शासक थे जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने पराजित कर मार डाला था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए परमार। परमार वंश के अंतिम शासक थे महलक देव। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी कर्नाट राजवंश को कर्नाट राजवंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। पुर्तगाली गणराज्य किसके साथ मिलकर यूरोप में आइबेरियन प्रायद्वीप बनाता है? ऑप्शन नंबर डी स्पेन के साथ। पुर्तगाली गणराज्य स्पेन के साथ मिलकर यूरोप में आइबेरियन प्रायद्वीप बनाता है। क्रिप्स मिशन 1942 का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन 1942 का जो उद्देश्य था वो था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। तो 1 सितंबर की थी, अभी हम 2 सितंबर की करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, डेली सुबह 6 बजे आपको एक क्लास मिलती है, प्लीज आप सभी टेलीग्राम चैनल को एक बार जरूर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए सबसे पहले सुविचार पढ़ लेंगे। एक, हमेशा अपने जुनून के साथ चलो, कभी खुद से यह मत पूछो कि यह यथार्थवादी है या नहीं है। रिलायंस वर्ष 2025 में कितने अरब डॉलर वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शन नंबर सी 125 अरब डॉलर राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। भारत द्वारा निर्यात रोके जाने के बाद किस देश ने भारत के लिए अपने 3 भूमि बंदरगाह बंद कर दिए हैं? ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। भारत द्वारा निर्यात रोके जाने के बाद बांग्लादेश ने भारत के लिए अपने 3 भूमि बंदरगाह बंद कर दिए हैं। भारतीय सेना ने कहा तवी नदी पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल को सिर्फ 12 घंटे में बनाकर यातायात बहाल कर दिया? ऑप्शन नंबर ए जम्मू। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में हमारी सेना के लिए जय हिंद जरूर लिख देंगे मेरे दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में इजराइल के हवाई हमले में किस देश के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हो गई है? ऑप्शन नंबर ए यमन। ठीक है, इजराइल के हवाई हमले में यमन देश के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हो गई है। जीएसटी परिषद महंगे वस्तुओं और तंबाकू जैसे उत्पादों पर कितने प्रतिशत से अधिक जीएसटी लगाने की योजना बना रही है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी 40% से अधिक जीएसटी लगाने की घोषणा बना रही है। नेक्स्ट है नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य का प्रमुख कृषि और सांस्कृतिक पर्व है? ऑप्शन नंबर बी ओडिशा राज्य का। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। रिलायंस ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन स्थिति प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता जताई है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2035। प्रत्येक वर्ष कब लघु उद्योगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कहां भद्रवाह घाटी के आराध्य देवता भगवान वासुकी नाग को समर्पित 3 दिवसीय वार्षिक मेला पट शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने यूएनजीए की बैठक से पहले राष्ट्रपति अब्बास सहित फिलिस्तीनी अधिकारियों का वीजा रद्द कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका देश ने। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त को चीन के तियानजिन में किस एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका 25वें शिखर सम्मेलन में। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एससीओ भारत ने किस एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया, किस देश के अंदर? चीन देश के अंदर। कौन सा शिखर सम्मेलन था? 25वां शिखर सम्मेलन था। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? 7.8% पर पहुंच गई है। हाल ही में किस मंत्रालय ने समृद्ध भाषाई विविधता के संरक्षण हेतु आदि वाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट खेल मंत्रालय ने कहा खेल सामग्री विनिर्माण सम्मेलन का आयोजन
किया है? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली के अंदर खेल मंत्रालय ने खेल सामग्री विनिर्माण सम्मेलन का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। कारगिल युद्ध में भारत की जीत के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 26 जुलाई को मनाया जाता है। कांच यानी कि ग्लास किस प्रकार के पदार्थों से बनाया जाता है? अकार्बनिक पदार्थों से यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाया जाता है। जतिन गोस्वामी, इंदिरा पीपी बोरा, धनकांत बोरा, श्रोदी सेकैया, पुष्पा भैया किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक या नर्तकी है? ऑप्शन नंबर है सत्रिया। और सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और बहुत बार मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा भी लिया मेरे दोस्तों, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि जो सत्रिया है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय संगीत में वाद्य यंत्रों को कितने प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 4 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। क्वांटम यांत्रिकी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करती है? यानी कि जो क्वांटम मैकेनिक्स स्टडीज, ठीक है, किसकी स्टडी करती है? क्वांटम मैकेनिक्स। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। उप परमाणविक और परमाणविक स्तर पर पदार्थ और प्रकाश के विहार, बिहेवियर ऑफ मैटर यानी कि मैटर का जो व्यवहार है, और लाइट का एट सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और डेली आपको जो है क्लास, आज से आपको लाइव क्लास भी मिलेंगी रात को, जो हमारी 9 से 10 मैथ की होती है, 10 से 11। देखिए जब तक हमारी बाय चांस में जब से क्लास नहीं ले पाता हूँ किसी रीजन से, तो प्लीज आप जो पहले वाली क्लास हैं या जो भी आपको कराया है, खाली मत बैठा करो भाई, रिविजन कर लिया करो। रिक्वेस्ट आपसे, जितनी मैंने आपसे क्लासें करवा ली, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जो भी आपको कराया प्लीज रिविजन किया, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।